जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार पशुओं का किस प्रकार से बीमा करती है, पशुओं की बीमारियों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी इन्होंने बताया। तथा पशुओं के लिए अपन जो बाड़ा रखते हैं उसमें पशुओं को रखने के लिए सरकार अपने को 50% अनुदान दे रही है, ऐसी बातें इन्होंने बताई। और हम यहाँ उपस्थित हैं वे सभी कृषक इन बातों का ध्यान रखेंगे और सरकार की जो योजना है उसका लाभ भी लेंगे। साथ ही डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि पशुओं को कैसे चारा खिलाया जाए, कितना दूध में कितना बांटा होना चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। साथ ही मैं इस विभाग के अधिकारियों से ये भी अनुरोध करता हूं कि ये आपने जो बातें बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, राज्य सरकार की बड़ी अच्छी योजना है, लेकिन ये आम किसान तक, आम पशुपालक तक ये बात पहुंचे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत स्तर पर भी शिविर लगाकर सरकार की इस योजना के बारे में बताना चाहिए, ताकि सरकार की योजना फलीभूत भी होगी और पशुपालकों को फ़ायदा भी होगा। और मैंने तो पहली बार देखा है सरकारी इस हॉस्पिटल में ऐसा प्रोग्राम, बाकी कभी देखा। सरकारी योजनाएं पहले भी आई होंगी, कागजों में चलती हैं या अपने चेहतों तक वो पहुंच जाती हैं, बाकी लोगों को पहुंचती नहीं। बाकी मैंने तो यहाँ तक देखा कि कई बार पशुओं के लिए लोन मिलता था तो वहाँ डॉक्टर साहब की वो ज़रूरत पड़ती थी मेडिकल की उस पशु के लिए, तो वो तो खाली उन्हीं को मिलती थी जो डॉक्टर साहब के चहेते होते थे। मैंने खुद ने भी बहुत बार, कई बार डॉक्टरों से कई सिफारिश की, यहाँ बहुत से डॉक्टर आए हैं, चले भी गए। मेरी तो उम्र 62 साल होगी, बहुत डॉक्टर देखे उन्होंने, और हमेशा समाज के बीच में रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए ऐसा अनुभव आते जाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अधिकारियों को कि उन्होंने इस योजना के बारे में इन सभी लोगों को बुलाया। लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना भी कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम तो राजनीतिक आदमी हैं, लोगों को इकट्ठा करने में कितना समय और कितना पैसा, धन बर्बाद करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके इतने लोगों को बुलाया, समझाया। और मैं आप लोगों से फिर यही अनुरोध करता हूं कि आप इस योजना, जो सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को हर किसान तक आप पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय फूले। वो एक्सपेंडिचर में सब उसकी हिदायतें दी हुई, क्या क्या की चीज़ की ज़रूरत है। जैसे जो मतलब चारा काटने की मशीन होती है उसके लिए 20,000 रुपये हैं। एक साइलेज मेकिंग होता है, साइलेज होता है जो एक नई टेक्नोलॉजी है फीड के अंदर अच्छे न्यूट्रिशन देने के लिए, उसके लिए भी एक 40,000 की मशीन आती है, वो खरीदनी होती है। और ये जो बाल्टी वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी है ना, तो ये बर्तन वगैरह उनके लिए आवश्यकता होती है। ये सब है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सरल प्रोसेस है। बस अपने को इसके अंदर ऑनलाइन करना है इसको, दस्तावेज़ को, उसका प्रिंट फिर है ना अपने जॉइंट ऑफिस के अंदर भेज देंगे और ये आगे का प्रोसेस है जो